हेलो बच्चों, अपनी कहानी के पिटारे में से फिर एक कहानी निकाल कर मैं लाई हूँ। जल्दी से आओ जिसको सुनना है। आज की कहानी का नाम है सोने के पंख वाले हंस। एक राज्य में एक राजा था। वो बहुत दयालु था और बहुत समृद्धिशाली था, यानी उसके पास बहुत पैसा था, बहुत धन संपत्ति थी। उसका बहुत बड़ा महल था और उस बड़े महल में एक बहुत बड़ा सरोवर था, तालाब था जिसको सब कमल सरोवर बोलते थे। उस सरोवर में इतने सुंदर सुंदर कमल के फूल थे कि लोग देख देख कर मुग्ध हो जाते थे। और उस सरोवर में सुनहरे रंग के गोल्डन कलर के हंस भी तैरते थे। ये हंस केवल गोल्डन कलर के नहीं थे, बल्कि उनकी एक विशेष क्वालिटी थी, उनका एक गुण था कि वो थोड़ी थोड़ी देर में अपना एक एक पंख गिराते थे और वो पंख सोने का होता था। राजा तो बहुत खुश था उस सोने के पंखों के कारण। उनके राज्य में बहुत सारे पैसे आ गए थे, सोना आ गया था, समृद्धि आ गई थी। तो इसलिए राजा उन सुनहरे हंसों का, गोल्डन कलर के हंसों का खास ध्यान रखता था और उन हंसों के सिवा वहाँ किसी और को जाने की इजाज़त नहीं थी। एक दिन एक बहुत बड़ा पक्षी वहाँ पर आया। वो भी सुनहरे रंग का था और बहुत सुंदर था, पर वो बहुत घमंडी था। उसने आते ही बोला, आहा कितना अच्छा है यह सरोवर, मैं भी यहीं रहूँगा तुम लोगों के साथ। तो वो गोल्डन कलर के जो गोल्डन पंखों वाले हंस थे, उन लोगों ने ऐतराज़ किया, बोला कि तुम अगर इस सरोवर में रहना चाहते हो तो पहले राजा से परमिशन लेकर आओ, क्योंकि हमारे अलावा यहाँ किसी को और को रहने की परमिशन नहीं दी गई है। तो उसने अकड़ते हुए पूछा उस पक्षी ने, उसका नाम था, बहुत बड़ा पक्षी था, उसका नाम था हेमवर्ण। हेमवर्ण ने अकड़ते हुए पूछा कि क्यों भाई, ऐसी क्या बात है तुम लोगों में? तो हंसों ने कहा कि हम यहाँ रहने के बदले राजा को थोड़ी थोड़ी देर में सोने के पंख देते हैं, इसलिए राजा हमको यहाँ रहने देता है और किसी को यहाँ नहीं रहने देगा। अब हेमवर्ण को तो बहुत गुस्सा आया, बहुत जलन हुई उसको कि ये लोग कैसे सोने के पंख देते हैं। तो वो राजा के पास जाकर बोला कि राजा, आपके जो सरोवर है ना, उसमें रहने वाले हंस तो बहुत ही घमंडी हैं। वो तो बोल रहे थे कि हम तो राजा की भी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम इस सरोवर में रहने के बदले राजा को शुल्क देते हैं, टैक्स देते हैं। ऐसे में भला राजा हमारा क्या कर लेगा, हम तो राजा का कहना भी नहीं मानते। इस तरह बढ़ा चढ़ाकर उसने राजा के सामने कह दिया और ये बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ और उन घमंडी हंसों को मार दो। एक भी गोल्डन कलर का सुनहरा हंस जीवित नहीं रहना चाहिए। तो हेमवर्ण के जाने के बाद हंसों का जो लीडर था, मुखिया था, उसने कहा ये तो बहुत दुष्ट स्वभाव का पक्षी है, ये तो राजा के पास जाकर कुछ ना कुछ उल्टी सीधी कहेगा। और हमारे राजा वैसे तो बहुत अच्छे हैं, पर एक ही बुराई है उनमें कि वो कान के कच्चे हैं, किसी की बात में जल्दी आ जाते हैं। कान के कच्चे का मतलब जो दूसरों की बात में बिना सोचे समझे विश्वास कर लेता है। तो राजा तो इसकी बात सुन के हमको जरूर मरवाने की कोशिश करेगा, इससे अच्छा है कि हम पहले से ही यहाँ से चल दें। तो सब लोगों को अपने मुखिया की बात बहुत सही लगी और वो सब उस सरोवर को छोड़ के उड़ गए। फिर राजा के जो सैनिक, जिनको आदेश मिला था हंसों को मारने का, उन्होंने आकर देखा, अरे यहाँ तो एक भी हंस नहीं है। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने जाके राजा से बोला। अब राजा ने वो जो बड़ा सा पक्षी आया था हेमवर्ण, उसको आराम से रहने की इजाज़त दे दी सरोवर में। लेकिन आराम से तो रहता था, पर अकेला रहते रहते बोर हो गया। और वो सुनहरे रंग का जरूर था, पर उस हंसों की तरह सुनहरा पंख नहीं गिराता था। राजा को बहुत दुख हुआ कि ये मैंने इसकी बात में आकर उन हंसों को यहाँ से भगा दिया और ये तो गोल्डन सुनहरे पंख देता भी नहीं है।
तब एक दिन बोर होके हेमवर्ण पक्षी भी वहां से उड़ गया और वो सरोवर एकदम सूना हो गया। तो राजा को बार बार उन हंसों की याद आती थी कि वो बेचारे सीधे साधे भोले थे, उनके कारण मेरा सरोवर हमेशा अच्छा लगता था। अब वो पछताता था और अपने आप ही बोलता था कि उन हंसों ने तो मुझे कुछ भी बुरा भला नहीं कहा, ना मेरा कोई नुकसान नहीं किया, मैंने बेकार दूसरे की बात मान के उनके ऊपर गुस्सा किया। अंत में बहुत दुखी हो गया राजा और अपने सलाहकारों से बोलने लगा कि मैं अगर सोच समझ के काम किया होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। तो इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है कि जो सोच समझ के काम करते हैं वो बाद में नहीं पछताते, लेकिन जो पहले काम कर लेते हैं और बाद में सोचते हैं उनको तो पछतावा होता ही है। इसलिए हमेशा कोई भी काम करने से पहले सोचना चाहिए। ठीक है, आप तो नहीं करते ना बिना सोचे समझे काम? वेरी गुड।